नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। दतिया उपचुनाव की जो मतदान है उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आज शाम 6 बजे मतदान का प्रचार मतगणना जो चुनाव है उसका प्रचार तो थम गया, लेकिन अब मतदान को लेकर उहापोह की स्थिति बीजेपी और कांग्रेस में है। वो इसलिए क्योंकि इस बार भी तय नहीं है, इस बार भी एक तरफा माहौल किसी पार्टी का नहीं है। उधर आजाद समाज पार्टी से दामोदर यादव मैदान में आ गए हैं और उनके मैदान में आने से अगर 5-10 हजार वोट इधर उधर हो जाते हैं तो वो या तो बीजेपी का गणित बिगाड़ रहे हैं या कांग्रेस का बिगाड़ रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या दोनों पार्टियों के लिए अगर कोई है तो वो विरोधी नहीं, अपने हैं। नरोत्तम मिश्रा भले ही अब पार्टी के पूरी तरह साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके समर्थक क्या पार्टी के फेवर में वोट करेंगे और करवाएंगे, बड़ा सवाल है। कांग्रेस के साथ तो दिक्कतें और ज्यादा हैं। कांग्रेस के साथ तो चाहे वो राजेंद्र भारती हो जिनको हटा करके चुनाव लड़ाया जा रहा है वो हो, या फिर जो नायक हैं वो अवधेश नायक जिनकी टिकट काट करके राजेंद्र भारती को टिकट दी गई थी। ये दोनों दिग्गज नेता एक तरह से दूरी बनाए हुए हैं कांग्रेस के प्रचार से। अब ऐसे में कांग्रेस इन्हें नहीं मना पाई और क्या बीजेपी ने बाकी सारे असंतुष्टों को मना लिया, यह भी उनके लिए चिंता का सवाल है। यानी एक तरफ तो तीसरा पक्ष जो है वो परेशानी का सबब बीजेपी कांग्रेस के लिए है और दूसरी तरफ अपने असंतुष्ट नाराज खेमा जो है क्या वो खेला कर देगा। इस बार जनता किसे चुनेगी, विकास मुद्दा होगा या दूसरे मुद्दे होंगे, बहुत सारे सवालों के साथ शुरू करते हैं आपकी बात। और आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस कैसे अपने जीत के दावे कर रही हैं। दोनों ही पार्टी आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रही हैं और कह रही हैं कि हम चुनाव जीतेंगे। दोनों के बयान सुनिए। दतिया की जनता विकास और जन कल्याण के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी की गरीब कल्याण की रीति नीति का जनता में भारी प्रभाव है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता एक एक घर एक एक दरवाजे तक पहुंचे हैं और सभी का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। दतिया में भारतीय जनता पार्टी की जीत शानदार होने जा रही है। कांग्रेस पार्टी अभी से झूठे बहाने ढूंढने लगी है। देखिए, दतिया की देवतुल्य जनता पे हमें पूरा भरोसा है कि वह कांग्रेस पार्टी को पुनः अपना मत देगी, क्योंकि पूर्व में भी दतिया में भयमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, अत्याचार मुक्त और पापाचार मुक्त दतिया के लिए उन्होंने कांग्रेस को अपना वोट दिया था। और वह जानते हैं कि अगर किसी भी कारणवश अगर भाजपा को वोट दिया तो फिर से नरोत्तम मिश्रा जी का वो शोषण का कालखंड जो दतिया की जनता ने देखा है वो जीवित हो जाएगा। अगर चुनाव बिगड़ा तो कांग्रेस चुप नहीं रहेगी, ईंट का जवाब पत्थर से देगी। और हमें पूरा भरोसा है कि हमारे प्रत्याशी घनश्याम सिंह जी जो एक सहज सरल प्रत्याशी हैं, उनको दतिया की जनता भारी बहुमत से जिताने जा रही है। और आइए अब देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सवाल ये रहे, दतिया उपचुनाव का प्रचार थमा, चंद्रशेखर रावण का कैंडिडेट किसके लिए मुसीबत बना? नरोत्तम की हार का बदला ले पाएगी बीजेपी? कांग्रेस फिर से चमत्कार कर पाएगी? विकास अगर मुद्दा तो किसने नहीं किया और विकास हुआ तो किसे क्रेडिट मिलेगा? बुरी तरह फंस गया दतिया उपचुनाव, बीजेपी कांग्रेस के दावों के बीच क्या मान गए नाराज? कह तो रहे हैं सब कि अब कोई दिक्कत नहीं है। कई बार तो हम पर भी नाराज हो जाते हैं। कुछ प्रवक्ता कहते हैं आप बेवजह हमारी खबरें चलाते हैं कि असंतोष है। कहीं असंतोष नहीं है, लेकिन हमारे सूत्र बताते हैं कि असंतोष बीजेपी में भी है और कांग्रेस में भी पूरी तरह थमा नहीं है। आइए सीधे रुक करूंगा अपने खास मेहमानों का। मेरे साथ आज बीजेपी से प्रवक्ता के तौर पर सचिन बघेल जी जुड़ गए। सचिन जी का स्वागत करता हूं। कांग्रेस से प्रवक्ता के तौर पर अमित तावड़े जी हमारे साथ जुड़ गए, उनका स्वागत करता हूं। और वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। चलिए सबसे पहले मैं अमित जी आपके पास आता हूं। अमित जी देखिए, दतिया उपचुनाव जो है ये बीजेपी के लिए बहुत मायने रखता है, कांग्रेस के लिए उससे ज्यादा कहीं मायने रखता है, क्योंकि लगातार हार और जीतू पटवारी के नेतृत्व पर उठ रहे सवालों के बीच अगर ये चुनाव निकाल करके कांग्रेस ले जाती है, एक विधायक अगर जिता लिया आपने, तो ये एक बड़ा संदेश चला जाएगा और ये आने वाले 2-2.5 साल बाद जो चुनाव होने हैं उसके लिए संजीवनी का काम कर देगा, संगठन में भी और पूरे के पूरे नेतृत्व में भी। तो मुझे ये बताइए कि कहा यह जा रहा है कि आपके दो अपने सबसे दिग्गज नेता राजेंद्र भारती और दूसरे नायक जी अवधेश नायक, ये दोनों अभी भी नाराज चल रहे हैं, इन्हें मना नहीं पाए हैं क्या? अब तो बहुत कम समय बचा है।
देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के लिए हर चुनाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, जो लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा भरोसा करती है और लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। दूसरी बात, आपने कहा जीतू भाई के ऊपर जो है वो प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। कहीं कोई प्रश्न चिन्ह वाली बात नहीं है। हमको इसको समझने के लिए इतिहास की ओर जाना पड़ेगा। 2023 के बाद जब माननीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी बने और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी बने, तो इन दोनों युवा जोड़ियों के बाद जो चुनाव आए, आप देखिए, जो इनके मध्य प्रदेश के सर्वोच्च नेता हैं शिवराज सिंह चौहान जी, जो बुधनी से चुनाव लड़ते थे, इन दोनों की जोड़ी के नेतृत्व के बाद जहां 1.25 लाख की लीड होती थी, वहां बुधनी में वो 12,000 की रह गई। और उसके बाद जब श्योपुर में चुनाव हुआ तो इतिहास रच दिया इन दोनों के नेतृत्व में हम लोगों ने। कैबिनेट मंत्री रामनिवास रावत जी चुनाव हार गए। तो ये कहीं कोई ऐसी बात नहीं है और निश्चित तौर पे दतिया का ऐतिहासिक परिणाम आएगा कांग्रेस के पक्ष में, क्योंकि वहां पे जनता जनार्दन चुनाव लड़ रही है। वहां पे नरोत्तम मिश्रा जी का कहर और भय देखा है वहां की जनता ने, व्यापारियों ने। दूसरी बात, आपने कहा कि क्या राजेंद्र भारती जी और अवधेश नायक जी, मुझे लगता है स्पष्ट उदाहरण इससे ज्यादा और क्या होगा। राजेंद्र भारती जी ने खुद घनश्याम सिंह जी का नाम दिया था। दूसरी बात, अवधेश नायक जी आप देखेंगे कि लगातार प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं और सबसे बड़ी जीत का दावा यदि कोई वहां पर कर रहा है तो वो अवधेश नायक जी कर रहे हैं। चिंता की बात तो भारतीय जनता पार्टी के लिए है। मुख्यमंत्री जी वहां जा रहे हैं, तमाम मंत्री वहां जा रहे हैं, तमाम सांसद वहां जा रहे हैं, लेकिन नरोत्तम मिश्रा जी को आंखों के आंसू से जो संदेश अपने लोगों को देना है वो नरोत्तम मिश्रा जी ने दे दिया है। आपने देखा कि जब जैसे ही नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट कटा था तो अनुशासन और कैडर बेस्ड पार्टी जो अपने आप को कहती है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नरोत्तम मिश्रा जी के लोगों ने वहां पे गुंडई करी थी, वहां पे नेशनल हाईवे जाम कर दिया था, किस तरीके से हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री को अपशब्द कहे गए थे, किस तरीके से हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री जी को मां बहन की गालियां दी गई थी। तो आप समझिए कि दिक्कत सबसे ज्यादा यदि कहीं है, गुटबाजी यदि सबसे ज्यादा कहीं है, यदि हारने का डर सबसे ज्यादा कहीं है, तो वो भारतीय जनता पार्टी को है। निश्चित तौर पर मुझे पूरा भरोसा है कि दतिया का जनता का आशीर्वाद पिछली बार से भी ज्यादा जोरदार तरीके से कांग्रेस के प्रत्याशी आदरणीय घनश्याम सिंह जी को मिलने जा रहा है। ठीक है सचिन बघेल जी, नरोत्तम मिश्रा जी लगातार दावा कर रहे हैं कि वो पूरी तरह से काम कर रहे हैं और करते नजर भी आ रहे हैं, पर उस दावे के बीच में वो थोड़ी सी गुंजाइश छोड़ देते हैं कि 70-80% हमारे समर्थक मान गए, 20% समर्थकों को उन्होंने छोड़ दिया है। परेशानी का सबब तो नहीं बनेंगे आपके लिए? देखिए, नरोत्तम जी हमारे बहुत वरिष्ठ और समर्पित कार्यकर्ता हैं वो, और भारतीय जनता पार्टी के इसी प्रकार के समर्पित कार्यकर्ताओं से आज यहाँ पर दोष को लेकर आज हम जो भी परिणाम देख रहे हैं, देश भर में इतनी बड़ी सरकार दिख रहे हैं हम लोग। तो इसलिए कहना कि नरोत्तम मिश्रा जी के प्रश्न खड़ा करना ये ठीक बात नहीं है। रही बात समर्थक और समर्थक कार्यकर्ता, नीचे तक जब कार्यकर्ता काम संगठन में काम करता है तो उसके लिए कमल का फूल प्राथमिकता है, संगठन प्राथमिकता है, भारतीय जनता पार्टी प्राथमिकता है। तो वहां जब प्राथमिकता संगठन होता है, कमल का फूल और विचार प्राथमिकता जहां होता है, तो वहां पर किसी की भी व्यक्तिगत राय या किसी प्रकार का उसका कोई मतलब नहीं रहता। जो कुछ संगठन होता है वो करता, वही सब कुछ होता है। इसलिए जो संगठन अभी वर्तमान में जो है वहां संगठन, वहां जनता के हित के लिए, जनता की सेवा के लिए, सबका साथ सबका विकास के लिए वहां चुनाव लड़ रहा है। और जो पिछले 2.5 साल से जो सब विकास वहां अवरुद्ध हुआ है, वहां पर उस विकास को आगे बढ़ाने के लिए वहां चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है और जीतने की लड़ रही, निश्चित तौर पर जीतेगी। रही बात लड़ाई की और इस प्रकार की जो बातें कह रहे थे अमित तावड़े जी कह रहे थे, तो एक बार उनको देखना चाहिए कि जो नेता प्रतिपक्ष है और प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के जीतू पटवारी, तो सार्वजनिक उनके कई सारे वीडियो उपलब्ध है और ये कई बार आपस में लड़ते हुए नजर आए हैं। और अभी भी मानसून सत्र, अभी जब विधानसभा सत्र हुआ था उसमें भी जो है कि ज्यादा हाइप क्रिएट ना हो जाए, इसके कारण से जीतू पटवारी जी बाहर धरने पे बैठ गए थे। तो इसलिए सब जनता देखती है, सब कुछ पता लगता है कि कौन सा संगठन कहाँ क्या काम कर रहा है, कहाँ कार्यकर्ता समर्पण के साथ कर रहा है और कौन जनता के हित के लिए और देश हित के लिए बात कर रहा है और कौन व्यक्तिगत हितों के पीछे खड़ा है। तो इसलिए ये आज इस पर प्रश्न खड़ा करना किसी की निष्ठा और श्रद्धा पर ये ठीक बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी समर्पित कार्यकर्ताओं की पार्टी है और जो अमित तावड़े जी ने कहा कि कैडर बस पार्टी है, बिल्कुल कैडर बस पार्टी है। नीचे तक हमारा संगठन और एक एक कार्यकर्ता नीचे बूथ स्तर तक इस चुनाव में पूरे समर्पण के साथ लगा है और निश्चित तौर पर हम जीतेंगे। ठीक है, योगीराज योगेश जी आपके पास आता हूं। सबसे पहले तो मैं आपसे भी यही सवाल लूंगा कि जो अपने हैं वो कितने बड़े खतरा है दोनों ही पार्टियों के लिए, और क्या इस बार ये मुकाबला आप कैसा देखते हैं? कांटे का मुकाबला है या कहा जा रहा है चूंकि अब इतना सब कुछ हो गया है तो चाहे वो सीएम हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो या पूरा संगठन हो, उनके लिए अब नाक का सवाल बन गया, क्योंकि अब अगर कोई चूक हो गई
तो फिर आला कमान छोड़ेगा नहीं किसी को, यह कहा जा रहा है। तो क्या वाकई में अब पूरा दम लगा करके बीजेपी को इस चुनाव को जीतना है और उस लिहाज से बीजेपी की तैयारी पुख्ता है? कैसे देख रहे हैं आप इस चुनाव को? नहीं, देखिए अभिलाष जी, बीजेपी ने तो पूरा दम लगा ही रखा है। मेरी आवाज मिल रही ना आपको? जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं। तो बीजेपी ने तो इतना दम लगाया हुआ है कि मध्य प्रदेश के इतिहास में इतना दम किसी सीट के लिए नहीं लगाया हुआ। चीफ मिनिस्टर से लेके और निचले स्तर तक का कार्यकर्ताओं को वहां सक्रिय किया गया है और आधी सरकार वहां पड़ी हुई है। अब इससे ज्यादा और दम क्या लगाएंगे? इस समय दतिया का जो चुनाव है वो इतना इंटरेस्टिंग चुनाव है कि आज देखिए चुनाव प्रचार थम गया, 2 दिन बाद वहां वोटिंग होनी है, लेकिन सरकार सत्ता में होने के बाद सरकार के इतने मंत्री, इतने पदाधिकारी, संगठन के पदाधिकारी, इतने कार्यकर्ता वहां डेरा डालने के बाद ये स्थिति स्पष्ट नहीं है कि बीजेपी वहां से जीत जाएगी। ये चुनाव आज की डेट में ना बीजेपी की तरफ दिखाई दे रहा, ना कांग्रेस की तरफ दिखाई दे रहा है। जिसकी तरफ दिखाई दे रहा है वो वहां की जनता है। जनता ने वहां का क्या मन बनाया है वो मैंडेट देगी 2 दिन बाद वह जो वोटिंग होगी। लेकिन इस चुनाव को लेके इतना मतलब ऐसी हाइप क्रिएट हो गई है कि पूरे देश में इस चुनाव की चर्चा है। और चुनाव की चर्चा क्यों है इसकी कुछ बिंदु तो आप ही ने अभी गिना दिए कि दोनों पार्टी के जो अपने हैं वो वह पराये नजर आ रहे हैं। ये दिख भले ही वहां एकजुट हो रहे हैं पर दोनों ही तरफ से सेम भीतरघात की स्थिति है। दोनों ही पार्टी के लोगों के लिए ये चुनाव नाक का सवाल बना हुआ है। और सबसे प्रमुख और इंटरेस्टिंग बात है कि आप देखिए बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट के नामों से ज्यादा चर्चा नरोत्तम मिश्रा की है। तो अभी भी उस चुनाव की धुरी नरोत्तम मिश्रा बने हुए हैं। तो बीजेपी इतने दिन से कर क्या रही? एक बात ये। दूसरी बात ये है कि यदि सपोज कीजिए, अभी मैं इस पे नहीं जा रहा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन यदि ये भी उपचुनाव का इतिहास देखे मध्य प्रदेश में तो शिवराज सिंह चौहान की लीड घटके बुधनी में आधी से भी कम हो गई थी और रामनिवास रावत तो चुनाव हार ही गए थे। तो ये वही इलाका है जहां से रामनिवास रावत चुनाव हारे थे जी। उसी से लगे हुए सारे इलाके हैं। तो ये बहुत कहना, क्योंकि आमतौर पर उपचुनाव तो सत्ता पक्ष की तरफ ही जाते हैं मुख्य तौर पर, चूंकि इतना उनके तंत्र लगा हुआ रहता है। पर आज दिनांक तक ये क्लियर नहीं है कि ये चुनाव जो है बीजेपी की तरफ जा रहा है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग मोड पे ये चुनाव है और इसमें बीजेपी के सामान्य कार्यकर्ता से लेके चीफ मिनिस्टर तक की दांव इज्जत पे लगी हुई है। और कांग्रेस की तरफ से देखा जाए तो कांग्रेस ने अपना एक लोकल कैंडिडेट बना दिया है। कांग्रेस के पास केवल ये कह सकते हैं साहब अभी सीट उनके पास थी तो सीट जा सकती है, लेकिन वैसा देखा जाए तो कांग्रेस के पास भी खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है। और बीजेपी यदि ये सीट लूज करती है तो ये उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। उनके पास बहुत कुछ दांव पे चूंकि लगा हुआ है तो उनके पास बहुत बड़ा एक मैसेज जाएगा यदि बीजेपी सीट को लूज करती है कि सारा संगठन, सारी सत्ता लगने के बाद बीजेपी ये सीट लूज कर गई। ये हालांकि आने वाले समय की गर्त में है, लेकिन कोई क्लियर कट इंडिकेशन अभी इस दतिया चुनाव को लेकर दिखाई नहीं दे रहा। ये परसों ही समझ में आएगा कि जनता के मन में क्या है। ठीक है, मैं अब अमित जी आपके पास दूसरे सवाल को लेकर के आता हूं। अमित जी, क्या मुद्दा रहेगा? मैंने आज के डिबेट में जब मैं सवाल बना रहा था कि क्या सवाल उठाए जाए आज, तो मैंने यही जानना चाहा कि भाई मुद्दा क्या रहेगा। विकास, अगर विकास मुद्दा रहेगा तो फिर विकास विधायक रहते हुए राजेंद्र भारती को उसका क्रेडिट मिलेगा, और विकास नहीं हुआ तो उसकी जिम्मेदारी क्या सिर्फ राजेंद्र भारती की हो जाएगी? क्या मुद्दे लेकर के कांग्रेस चुनाव में जा रही है? क्योंकि आपका कैंडिडेट अदालत ने हटाया है, अदालत ने फ्रॉड पाया है, अदालत ने सजा दी है। आप ये भी नहीं कह सकते कि उस पर आप सिंपैथी वोट ले लेंगे। कांग्रेस के पास मुद्दा क्या रहेगा जिसको लेकर वो जमीन पर जा रही है? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात को उठाया है और न्यूज़ 24 को मैं बधाई दूंगा। हमेशा अच्छे मुद्दे उठाते हैं आपके कार्यक्रम में। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नरोत्तम मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित चाणक्य जाने जाते हैं मध्य प्रदेश में। कई बार के विधायक, कई बार के मंत्री। यदि कुछ किया होता तो नरोत्तम मिश्रा जी को पार्टी वापस रिपीट करती। यदि नरोत्तम जी का टिकट काटा है तो कहीं ना कहीं पार्टी का जो अंदर का फीडबैक है उनके पक्ष में नहीं था।
वो दतिया की जनता इनके पक्ष में नहीं थी यदि कुछ किया होता तो। दूसरी बात यह है कि दतिया के हमारे युवा क्या देश से अलग हैं। दिल्ली में जब पूरे देश के युवा अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, कितने दिनों तक वहां पर पड़े रहे, और उसके बाद इस ऐसी हठ धर्मिता सरकार ने दिखाई, वहां पे उनको पीटा, जो जो शोषण हो सकता था। पहली बार इतिहास के आंदोलन में AK-47 लेके पुलिस वाले उतरे थे। तो क्या दतिया का युवा ने ये सब नहीं देखा? क्या दतिया का युवा परेशान नहीं है अपनी बेरोजगारी को लेकर, नीट के एग्जाम जो लीक हो जाते हैं पेपर उसको लेकर? तो मुद्दे अपार हैं। क्या दतिया में राम मंदिर के भक्त नहीं है, श्री राम के भक्त नहीं है कि RSS और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किस तरीके से जो है मंदिर का चंदा खाया है? क्या दतिया की जनता ये सब नहीं देख रही है? दूसरी बात, क्या आपने कहा कि अपनों का साथ नहीं मिल रहा? अरे भाई, हमको तो अपनों का साथ के साथ साथ पराओं का भी साथ मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता भी आप देखें तो लगातार जीतू पटवारी जी के साथ कांग्रेस के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। तो रही बात, ये पूरा की पूरा चुनाव एक तरफा हो गया है। आपने देखा होगा कि किस तरीके रोड शो में अपार जन समर्थन मिला है कांग्रेस के प्रत्याशी को, और अभी बहुत कैडर बेस्ड पार्टी हो रही थी। हमने कैडर बेस्ड पार्टी देख ली है, क्या सच्चाई है। सत्ताधारी दल, 20 साल से ज्यादा की सरकार, 160 से ज्यादा विधायक, सांसद आपके, पंच आपका, प्रधानमंत्री आपका, और आपके कार्यकर्ता ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को मां बहन की गालियां दे रहे थे। ऐसा होता है कैडर, ऐसा होता है अनुशासन। तो दतिया की जनता पहले भी भय मुक्त हुई थी, कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताया था, और किस तरीके से वहां पे षड्यंत्र करके जो है वो फिर से चुनाव झेलना पड़ रहा है वहां की जनता को। तो इस बार जनता और चौगुना अपना आशीर्वाद जो है वो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय घनश्याम सिंह जी को देने जा रही है। ठीक है, मैं सचिन बघेल जी आपके पास आता हूं। सचिन बघेल जी, आपके लिए मुद्दा क्या है? राजेंद्र भारती ने अगर वहां विकास नहीं किया तो फिर विकास केवल विधायक का नहीं, राज्य सरकार के हिस्से का भी काम होता है। तो अगर आप ये कहेंगे कि दतिया में कोई विकास नहीं हुआ, नरोत्तम मिश्रा जैसे कद्दावर नेता के रहते हुए सांसद वहां के इतने कद्दावर हैं, तो फिर तो ये आप अपनी ही सरकार पर सवाल उठा देंगे। और अगर आप ये कहेंगे कि विकास हुआ है लेकिन सिर्फ राजेंद्र भारती की वजह से कुछ चीजें नहीं हो पाई हैं, तो फिर लगेगा कि आप भेदभाव की सियासत करते हैं। बीजेपी के पास क्या मुद्दा है? राजेंद्र भारती का एक मुद्दा, उनका लीगल लिटिगेशन जो है, अगर उसको हटा देते हैं, उसका कोर्ट ने हिसाब कर दिया। अब आप किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में? कि पहली बात तो मैं अमित जी को सुन रहा था मैं, तो जो लोगों ने हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया हो कि राम कल्पोल कल्पित है और राम तो उपन्यास के पात्र है, तो उनको प्रभु श्री राम के बारे में बात नहीं करना चाहिए। उनको देश 56 साल के देश ने 56 साल के युवा को भी देखा, और ये भी देख रहा देश के 16 पेपर लीक हुए, उसके बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा अब तक। रही बात दतिया के विकास को लेकर के, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दतिया के विकास को लेकर के, ये अभी तो 2023 में जीते हैं ना चुनाव, उसके पहले तो नरोत्तम जी 2008, उसके बाद 13, 18 3 बार चुनाव जीते हैं भारतीय जनता पार्टी को की सरकार वहां तक वहां से कैंडिडेट जीतता है। तो इसलिए ये कहना कि वहां पर जाकर के आपने एक बार चुनाव जीत लिया और उसके कारण से चीजें एकदम बदल गई, तो ऐसा नहीं है। दूसरा, कोर्ट ने तय करा है, कोई कोर्ट को बताना पड़ रहा है कि अपराधी है। मतलब कांग्रेस की जो पार्टी कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व तो वो क्या कर रहा था तब तक? उनको नहीं पता था कि हमने एक कल्पिट को जाकर के हमने विधानसभा का टिकट दिया राजेंद्र भारती जी को। ये तो जनता के साथ सीधा सीधा धोखा है ना। आपको सब पता होगा कि राजेंद्र भारती जी ने क्या किया और क्या नहीं किया, लेकिन कोर्ट को आना पड़ा सामने उनका अपराध साबित करने के लिए, और तब जाकर के वो आज ये उपचुनाव की नौबत आन पड़ी है। तो इसलिए ये कहना कि विकास की बात है, तो विकास तो बिल्कुल निश्चित रूप से अवरुद्ध हुआ, क्योंकि राजेंद्र भारती जी ने अगर विकास के लिए जो है वो विधायक जो होते हैं वो किसी भी पार्टी को है तो संवैधानिक पद पर है ना वो। अगर उन्होंने किसी पार्टी के लिए किसी को चिट्ठी लिखी होगी सरकार के लिए, कोई आवेदन प्रतिवेदन कुछ दिया होगा सरकार के लिए, कुछ डिमांड करी होगी, तो विकास होगा। उनने 2.5 साल में कुछ किया ही नहीं, तो उसको विकास कैसे होगा? तो इसलिए प्रश्न चिन्ह प्रदेश सरकार पे तो खड़ा होने नहीं। जो स्थानीय नेता अगर वही नहीं चाहता विकास करना, तो कैसे संभव है सब कुछ? तो इसलिए कहना कि वहां विकास पार्टी और सरकार मध्य प्रदेश में और वहां एक विधायक विकास नहीं कर रहा, तो विधायक उसके लिए दोषी होता है, क्योंकि उनको जनता के हित, जनता को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, जनता ने उनको चुन के पहुंचाया, तो उनको पता होता है कि हमें क्या देना है और सरकार से क्या मांगना है। इसलिए कहना कि विकास मध्य प्रदेश सरकार के कारण से उर्दू हुआ, तो ये ठीक बात नहीं है। राजेंद्र भारती जी जो है वो 2.5 साल के अंदर वहां पर ये कह रहे थे विकास की बात, तो पीटीसी से लेकर के मेडिकल कॉलेज, वेटनरी कॉलेज और ऐसे ढेर सारा विकास वहां पर नीचे तक ग्रास रूट लेवल तक भारतीय जनता पार्टी ने इतने सालों में किया। और वहां की आम जनता से जाके पूछिए तो बताएंगे कि वो विकास
नरोत्तम मिश्रा जी के विधायक रहते रहते कितना जबरदस्त विकास हुआ है। तो इसलिए ये विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और विकास के आधार पर ही जनता से हमने मांगा और उस विकास के लिए जनता हमें वोट देने वाली है, निश्चित है। तो इसलिए ये आज कहना कि विकास का पर प्रश्न हमारा तो कोई प्रश्न नहीं है और हमारा जो मुद्दा है वो विकास ही है। हमारा मुद्दा सबका साथ सबका विकास, यही मुद्दा है और उसी आधार पर हम चुनाव। सचिन बघेल जी, तो वहां पर सांसद जी ने भी तो विकास कराया होगा, आपकी दूसरी संस्थाएं हैं, निगम है, पंचायतें हैं, उन्होंने काम नहीं किया क्या दतिया में? नहीं तो हमने कहा कि यार भाई राजेंद्र भारती जी आज चुनाव के अंदर, इसीलिए तो चुनाव जा रहे हैं ना सारे लोग। आज राजेंद्र भारती जी 2.5 साल से वहां पर थे, आज वो आरोपी सिद्ध हुए हैं। एक विधायक आरोपी सिद्ध को उसको ना, मैं ये कह रहा हूं कि अगर विकास मुद्दा है तो आप पब्लिक को कन्विंस कैसे करेंगे? रहते हुए तो ये कितना नैतिक पतन नहीं है क्या? और नहीं, नैतिकता का तो आपका ठीक है, नैतिकता का अगर आप हिसाब ले रहे हैं तो नैतिकता के आधार पर आप मांग रहे हैं। वही मैं जानना चाह रहा था कि आप विकास के मुद्दे पर जाएंगे तो फिर आप जनता को कन्विंस कैसे करेंगे कि जो विकास किया वो हमने किया और जो नहीं हुआ वो इनकी वजह से नहीं हुआ? ये आप मैसेज कन्वे कर पाएंगे? तो क्या, आज तो 30 तारीख का चुनाव प्रचार, आज तो चुनाव का प्रचार प्रचारित थम गया है। हमने जो कन्विंस जनता को करना था वो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। और जब जिस दिन से चुनाव की घोषणा की थी, चुनाव आगे ना, उस दिन से कन्विंस कर रहे हैं। तो जनता हमसे कन्विंस है। आज 30 तारीख को हो गया, चुनाव प्रचार खत्म हो गया, तो जनता आज हमसे कन्विंस्ड है पूरी तरह से और उसके परिणाम भी हमको अच्छे सुखद देखने को आपको मिलेंगे। आपको कमल का फूल खिलता हुआ दिखाई देगा दतिया में। ठीक है, अब मैं आ जाता हूं योगीराज योगेश जी आपके पास अंतिम सवाल के साथ। योगीराज योगेश जी, सवाल यहां पर मेरा यही है कि मुद्दा क्या होगा? कांग्रेस कैसे जाएगी? भाई कांग्रेस को तो दिया था ना टिकट, कांग्रेस को जनता ने नरोत्तम मिश्रा जैसे कद्दावर नेता को हरा करके कैंडिडेट दिया था, पर कांग्रेस ने क्या किया? क्या 2.5 साल में वहां पर विधायकों ने लड़ाई लड़ी वो जो लड़नी थी? कितने बड़े आंदोलन खड़े किए? चलिए ये मान सकता हूं कि वो कह दें कि सरकार ने कथित तौर पर सपोर्ट नहीं किया, पर फिर क्या वो जनता के साथ सड़कों पर उतरते दिखे? क्या कोई बड़ा जन आंदोलन दिखा? क्या उन्होंने अपनी विधायक निधि से ऐसा काम करा दिया जैसे कई बार हम देखते हैं कि एक विधायक तो छोड़िए, इस देश और प्रदेश में पंचायतों में काम करने वाले सरपंचों के काम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिने जाते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस किस मुंह से जाएगी, क्या मांग रही होगी? और दूसरा, बीजेपी किस मुद्दे को आधार लेकर के पहुंची होगी? क्या लग रहा है आपको? क्या जातीय समीकरण साधने की कोशिश है या हो क्या रहा है इस वक्त वहां जमीनी हकीकत? देखिए इसी उदासीनता को मिटाने के लिए कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट चेंज कर दिया। और देखा जाए, व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो इस पूरे चुनाव में एक स्वतंत्र रूप से आप इसका एनालिसिस करें तो सबसे तगड़े कैंडिडेट घनश्याम सिंह जी हैं, जो वहां के राजघराने से ताल्लुक रखते हैं, बड़े विनम्र स्वभाव के। मैं यहाँ कोई मैंडेट नहीं दे रहा किसी के पक्ष में, मैं व्यक्तिगत कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ। और दतिया में जो हम विकास की जो बात कर रहे हैं, तो विकास की बात डेफिनेटली वहां जो डेवलपमेंट कराया वो नरोत्तम मिश्रा जी के समय बहुत डेवलपमेंट हुआ, लेकिन डेवलपमेंट कराने के बाद चुनाव हार गए पिछला तो निश्चित तौर पर उनके कुछ ना कुछ खामियां रही होंगी। और यदि इतने डेवलपमेंट नरोत्तम जी ने कराया था तो उनको टिकट मिलना चाहिए था। तो ये जो आपसी जो खींचतान और जो प्रतिद्वंदिता जो बनी है, उसने इस चुनाव में बड़ा टेढ़ापन ला दिया है। मतलब एकदम से क्लियर कट आप ये नहीं कह सकते कि वहां कौन ठीक है कौन नहीं। और एक चीज और, डेवलपमेंट की अपन सब बात कर रहे हैं, 2.5 साल में क्या विकास करा देंगे अब आप? 2.5 साल तो निकल ही गए ना चुनाव के। बिल्कुल। अब ना बीजेपी वहां 2.5 साल में ऐसा कुछ आमूल परिवर्तन कर देगी, ना कांग्रेस कर देगी। तो जनता के मन में क्या चल रहा होगा? ठीक है, जनता के मन में भी वही न्यूट्रलिटी है। ये जो चुनाव है ये बहुत बड़ा दिलचस्प है और देखना इसमें जनता का कैंडिडेट बहुत महत्व रखेगा, क्योंकि लंबे समय के लिए चुनाव है नहीं। और नरोत्तम जी भी जो तैयारी कर रहे हैं वो इसलिए तैयारी कर रहे हैं, भैया 2.5 साल निकालने, जैसे तैसे 2.5 साल बाद फिर अपन दावा ठोकेंगे, इसलिए वो भी अभी शांत है। तो बहुत पेचीदा ये चुनाव है। और दूसरा, जातिगत समीकरण जिसका आपने थोड़ा सा छींटा डाला, वो यह बड़ा फैक्टर काम करेगा, क्योंकि वहां एक भी जाति ऐसी नहीं है जिसके थोकबंद 25, 30, 50 हजार वोट हो। ये स्टेटेड विधानसभा है, यहाँ बिखरे हुए मत है, वहां कुर्मी भी है तो वहां यादव भी है तो वहां ब्राह्मण भी है तो वहां तमाम तरह के मिले जुले सब लोग हैं, एक पक्षीय मतदाता नहीं है। ठीक है, इसलिए ये चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये बात जरूर है कि चूंकि सत्ता पक्ष की पूरी वहां ताकत लगी हुई है, बीजेपी का संगठन बड़ा तगड़ा है और वो बूथ लेवल का काम कर रहा है, पर लेकिन मैं फिर भी अभी भी बार बार यही कह रहा हूं कि ये तो दतिया का चुनाव बड़ा टेढ़ा चुनाव हो गया है। अभी परसों ही मालूम पड़ेगा क्या स्थिति। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मैं योगीराज योगेश जी आपका, सचिन जी आपका, अमित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोनों ही पार्टियों को बहुत शुभकामनाएं।
अब देखते हैं कि दतिया की जनता किसका साथ देती है। एक तरफ बीजेपी की जैसे बड़ा संगठन है, सरकार की प्रतिष्ठा है, और दूसरी तरफ कांग्रेस को उम्मीदें हैं बहुत सारी बेशुमार, क्योंकि दतिया की जनता ने पिछली बार उनके लिए चमत्कार किया था। इस बार वो चमत्कार होगा या फिर बीजेपी का उद्धार होगा, देखा जाएगा। दर्शकों का भी शुक्रिया, नमस्कार।